मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं एससी न्यूज़। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, इसकी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। यहाँ पर हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा बोलने वाले और कई प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं और इसी विभिन्नता की में एकता भारत का एक मूल्य या कह सकते हो फंडामेंटल वैल्यूज है जिसको हम सभी भारतीय निभाते हैं। यहाँ पर भाईचारा, मोहब्बत बहुत ज्यादा आम है। वो बात अलग है कि अभी का दौर कुछ और चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग एक ही धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं, वो है मानवता यानी इंसानियत यानी खिदमत खल्क। इसी पैगाम और इसी मकसद को लेकर सिल्लोड शहर के युवाओं ने द केयर क्लब सिल्लोड की स्थापना की थी, जिसका मकसद लोगों की मदद करना है। लोगों की मदद खास तौर पर आरोग्य क्षेत्र में यानी हेल्थ सेक्टर में, जहां पर लोग जगह जगह पर, हर जगह पर परेशान हाल में फिरते हैं, उन्हें सही तरह से मदद नहीं हो पाती। इसी मकसद को लेकर इन युवाओं ने एक शुरुआत की, एक पहल की और जिसकी बात हमने हमारे इससे पहले की स्टोरीज में की है और आप तक पहुंचाई है कि द केयर क्लब सिल्लोड किस तरीके से काम कर रहा है। आज का मकसद 27 अगस्त को फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया जिसमें एक बूढ़े आदमी की खस्ता हालत थी। बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण उसके आसपास कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही इस पोस्ट को द केयर क्लब के मेंबर्स ने देखा, फौरन वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस बूढ़े आदमी को ना सिर्फ साफ किया, जो कि नंगी हालत में था, उसके कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं थे, उसको सही तरीके से साफ शफाफ कर उसे कपड़े पहनाकर उन्होंने घाटी सिल्लोड के एसडीएच में रवाना किया, जहां पर उनका पूरा इलाज ना होने के बिना पर उन्हें औरंगाबाद घाटी में रेफर किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति की जान हम नहीं बचा सके, लेकिन जो बचाने की कोशिश थी वो काफी काबिले सताइश और काबिले तारीफ है। उसी बुनियाद को लेकर मेरे साथ सिल्लोड शहर के द केयर क्लब के मेंबर्स मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस द केयर क्लब के पीछे उनका मकसद और वो किस तरीके से इस सामाजिक काम को आगे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा अजीम भाई से सवाल कि इसको शुरू करने के पहले आपके दिमाग में कैसे आया? ये इंसानियत का काम है। इंसानियत काम के लेकर हम सब ग्रुप नौजवान लोग हैं, हम नौजवानों ने मिलकर एक मीटिंग किए थे कि बहुत लोग गरीब है, खाना नहीं मिला, किसी को मेडिसिन नहीं, सरकारी दवा हम जा रहे हैं, हम तो किसी को मेडिसिन नहीं, किसी को ब्लड नहीं, एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमने शुरू 6.5 महीने हो गए, आज हमने स्टार्ट किए थे थोड़ा थोड़ा करके। हमें ये जो पेशेंट मिला, ये बुज़ुर्ग, ये पेशेंट 20 मिनट में हमको फेसबुक पे उसका पोस्ट मिला। उसके बाद 20 मिनट में हम वहाँ पहुँचे। उसके हाथ में अलाई बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो गए थे और उठ नहीं पा रहा था जगह से। हमने वो सब साफ़ किए, ड्रेसिंग किए, उसको कपड़े पहनाए और हमारे पूरे ग्रुप ने मदद से एम्बुलेंस प्राइवेट करके औरंगाबाद घाटी में रेफ़र किए। वो कोशिश हमने पूरी की है, मगर उसके दूसरे दिन 5:30 बजे शाम में मर गए। देखिए, आज का काम जो है तो हम लोग यूं ही पब्लिसिटी और प्रमोशंस तो बहुत ज्यादा करते हैं, प्रचार बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अच्छे काम के को प्रचार करने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, इंफरादी तौर पर मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई अच्छा काम करें तो लोगों तक उसको जरूर पहुंचाए, क्योंकि मानवता का संदेश देना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसी बुनियाद पर मेरा दूसरा सवाल एजाज से है कि एजाज, आपने इस पेशेंट को जब देखा तो आपके मन में किस प्रकार के सवाल आता है? आपने कुछ तो सोचा होगा कि भाई इसकी किस तरह से मदद की जाए। पहले तो जो गणेश हसाने नाम का एक बंदा था जिसने फेसबुक पे पोस्ट किया था क्या ये एक बुज़ुर्ग है बोल के जेडपी स्कूल में, तो वो पोस्ट मैंने देखा। उससे पहले अजीम मैंने शायद उससे हो गया था, उससे 5-10 मिनट पहले, और मैंने उसकी पोस्ट के 33 मिनट के बाद में मैंने देखा था। तो पोस्ट देखने के बाद में मुझे बहुत अलग ही फील हुआ। तो उसके बाद में मैंने फिर अजीम भाई को कॉल किया, फिर हमारा पूरा ग्रुप एक जगह हुआ और फिर मैंने बोला, तो उसका 33 मिनट के बाद में इमीडिएटली हमने उस पर एक्शन लिए और वहाँ पर जाकर देखे तो वो बुज़ुर्ग एकदम बहुत ही खस्ता हालत में थे, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थे। अजीम भाई ने, हमने सबने, हमारे पूरे ग्रुप ने, हमने उसको साफ़ किए। वो जो बंदा था गणेश हसाने नाम का और उज़ैफ़ा बागवा ने, ये दोनों ने मेरे को उनकी इन्फॉर्मेशन दी है। हमारा ग्रुप वहाँ पे पहुँचा, फिर हमने मेडिकल से मेडिसिन ये वो ड्रेसिंग की, तो उनका हाथ साफ सफाई करे और उसके बाद में फिर औरंगाबाद को उनको भेजना था हॉस्पिटल में। तो हमने फिर हमारी निजी प्राइवेट एम्बुलेंस कराकर और उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करें। बस इतना है कि बस हम उनको बचा नहीं सके, क्योंकि वो हम तक द केयर क्लब तक नहीं है, बहुत लेट आए। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमको थोड़ा पहले हो जाती तो आज वो बुजुर्ग अपने में ज़िंदा रहते आज।
देखिए, जान को बचाना ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, पर आपकी जो कोशिश थी वो काबिल सताइश और काबिल तारीफ है। मैं उम्मीद करता हूँ, आखिरी सवाल ये है कि द केयर क्लब सिल्लोड ये किस तरह से काम करता है, इनके डेली स्केड्यूल्स क्या होते हैं, ये किस तरह से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से योजनाबद्ध होकर काम करते हैं, मैं जानना चाहूंगा। एजाज, मेरा आपसे सवाल कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, आप जरा थोड़ा इलॅबोरेट होकर बता सकते हैं? आम्ही आमचा ग्रुप जे आहे द केअर क्लब हे 17 लोक होते पहिले. आमचे जे मित्र आहे जे आमचे नजदीकचे आहे त्यांना मिळून आम्ही एक ग्रुप तयार केला होता द केअर क्लब. द केअर क्लबचं काम असं आहे की आम्ही कुठेही जात पात न बघता आम्ही फक्त मानवतासाठी काम करतो. कारण की मानवता ही सगळ्यात मोठी हे आहे. माझ्या विचाराने मानवता सगळ्यात मोठी हे आहे. कारण की मी सिल्लोडमध्ये नाही का लयच प्रॉब्लेम फेस केलेले आहे. गोरगरिबांना मेडिसिन भेटत नाही, कोणाला ॲम्ब्युलन्स भेटत नाही, कोणाला ब्लड भेटत नाही. तो अजिमबाई आणि मी मिळून म्हणजे आमचा ग्रुप मिळून आम्ही एक हे सुरुवात केली आहे. 6 महिने झाले आमच्या ग्रुपला का अशी एक नीव टाकली आम्ही का जे पण सिल्लोडमधील और सिल्लोडचे जे पण देहात आहे तिथे कोणीही गोरगरीब असन त्याला मेडिकल, खाना, ब्लड और ॲम्ब्युलन्सची सेवा आम्ही प्रोव्हाइड करू. ज्यांच्याकडे पैसे नाही आहे, काही नाही आहे ते आमच्याशी संपर्क करू शकतात. अशी आमची हे आहे. जातपात न बघता आम्ही असं काम करतो. कारण की आमच्या ग्रुपमध्ये कोणीही जातपात बघत नाही, कोणीही काय करत नाही, असं आम्ही काम करतो. आणि जे आमचे बेसिक्स आहे रेग्युलर शेड्यूलचे जे बेसिक्स आहे काम करण्याचे ते अजिमभाई इन डिटेलमध्ये सांगा ना. अब काम तो शुरू किया हमने, गरीबों के लिए, इंसानियत के लिए काम शुरू किए थे मगर काम करना कैसा, हमने ये सोचे. हमने सबसे बेसिक्स ये स्टार्ट किए कि RS में सरकारी दवाखाने में अपने को सबसे पहले गरीब लोग मिलेंगे जिसकी मेडिसिन मिलेंगी. तो हम सब लोग पूरे ग्रुप के लोग द केयर क्लब के पूरे मेंबर्स हम जाते, हर 2-2, 4-4 घंटे में विजिट देते. जो गरीब दिखा, जिसको प्रॉब्लम रहा, किसका ब्लड का प्रॉब्लम रहा, किसी का मेडिसिन का रहा, किसी का एम्बुलेंस का रहा, या फिर खाने का भी रहा, तो हम खाने का भी प्रोवाइड करते. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर रोज़ घर से 35 से 65 लोगों को घर को खाना पुराते आज की तारीख में. और डेली बेसिक में हम हर चीज़ उपलब्ध करते, खाना हो, मेडिसिन हो, ब्लड हो, सब हो. हमने कोशिश स्टार्ट किए RS से, सरकारी दवाखाने से. हमें वही हो रहा, जैसे जैसे खुल रहे हम और देहातों में भी काम कर रहे हम. और हमारे पास बैनर्स लगे हुए हैं दवाखाने में कि नंबर्स लिखे हुए हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल करें, हम वहाँ पे उपलब्ध होते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि द केयर क्लब सिल्लोड के मेंबर इसी तरह से सामाजिक कार्य करने में आगे रहेंगे और अपने काम से अपनी पहचान इस सिल्लोड शहर में नहीं बल्कि पूरे ज़िले में, पूरे मराठवाड़े में और पूरे महाराष्ट्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे. और जाने से पहले मेरे आप सबसे अपील कि हमारे दर्शक जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं उनसे, अगर आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी फैमिली को इस तरह की परेशानी में देखते हैं तो द केयर क्लब के मेंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कैमरा पर्सन शोएब के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज़ सिल्लोड.